हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपको केमिस्ट्री के मात्र 40 सवाल बताएंगे जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। 40 सवाल में 20 से 22 सवाल आपके एग्जाम में पूरी सटीक आएगा। ये प्रदुम सर का दावा है, 100% दावा है। उसी में एक टॉपिक है राउंड का नियम। हम आपको आज बताएंगे कि राउंड का नियम क्या है। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आना ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक राउत महोदय जी एक बात बताते हैं। सबसे पहले हम एक व्हीकल लेते हैं। इस व्हीकल को ऊपर से ढक देते हैं, ये ढक्कन लगा देते हैं। इसमें हम दो प्रकार के वाष्पशील पदार्थ डालते हैं, जिसको हम ए और बी से डिनोट करते हैं। ए और बी से डिनोट करते हैं। ये दोनों ही वाष्पशील पदार्थ हैं। वाष्पशील पदार्थ हैं। वाष्पशील का मतलब होता है कि जिसको गर्म करने पर उसमें भाप निकलने लगती है, उसे ही बोलते हैं वाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब जिसको गर्म करने पर वो जल जाएगा। चलिए, राउंड जी कहते हैं कि एक बीकर में हम दो प्रकार का जलीय अवस्था में जलीय अवस्था में वाष्पशील पदार्थ लेते हैं। उनको नीचे से तापमान देते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे, हमें पता है कि जब गर्म करेंगे दोनों जो पदार्थ डाला गया है वो आपस में गर्म होगा, बुलबुले के रूप में चलना शुरू होगा। कुछ टाइम के बाद इन दोनों से वाष्प निकलने लगेगी। ए से भी निकलेगी और बी से भी निकलेगी, वाष्प निकलेगी। तो होता क्या है, वाष्प निकलेगी, जो ए से वाष्प जो निकलेगी जाकर ढक्कन के ऊपर लड़ेगी तो अपना दाब लगाएगी। वो ढक्कन को ऊपर करने का प्रयास करेगी। उसी प्रकार भी अपना वाष्प लगाएगी, वो भी ढक्कन को ऊपर की तरफ धकेलने का प्रयास करेगी। तो ये द्वारा लगेगा, कुछ दाब लगेगा, जिसे हम पीए बोलते हैं। भी दाब लगाएगा, इसे हम पीवी बोलते हैं। तो राउत जी कहते हैं कि एक ही बीकर में हम अगर दो मिश्रण ले लेते हैं, दो जलीय अवस्था में पदार्थ ले लेते हैं, तो उन पे लगने वाला जो दाब होता है उनके योग के बराबर होता है। जो पे लगने वाला जो कुल दाब होता है, इन दोनों दाब के योग के बराबर होता है। यही राउत का सिद्धांत था। और देखिए क्या कहा, बोलते हैं कुल दाब बराबर पी बराबर होता है पीए प्लस पीबी। ये इनका सिद्धांत है। तो आप इतना ही राउटिंग बताते हैं। और इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं का मतलब कि राउंड जो बोलते हैं राउंड जी कि इनका किस पर लगेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर दोनों अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर होगा क्या, दोनों जल जाएंगे। जब दोनों जल जाएंगे तो वाष्प निकलेगी ही नहीं। फिर राउट का यहाँ पर जो नियम देते हैं वो काम ही नहीं करेगा। यानी राउट महोदय के अनुसार कि बीकर में हम अवाष्पशील पदार्थ नहीं डाल सकते हैं। दूसरा क्या होगा, अगर मान लीजिए एक वाष्पशील पदार्थ डाल देता हूं और एक अवाष्पशील पदार्थ जो है गर्म करने पर वाष्प निकालेगा और उस पर दाब लगाएगा। दूसरा अवाष्पशील पदार्थ जो जल जाएगा, जलने लगेगा, उस पे उसका तो वाष्प निकलेगा ही नहीं। तो बोलते हैं कि अगर एक वाष्पशील पदार्थ और दूसरा एक अवाष्पशील पदार्थ को एक ही बीकर में डालकर नीचे से अगर तापमान देते हैं तो जो वाष्पशील होता है वो तो दाब लगा देता है, पर जो अवाष्पशील होता है वो दाब नहीं लगा पाता। यहाँ पर तो इनके नियम हो जाते हैं कि एक पे तो लग गया। और तीसरा यही नियम है जो हमने बताया अभी। तीसरा यही इनकी सीमाएं है। तीन ही सीमाएं इनकी बात थी। और अगर हमें एग्जाम में लिखना तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे, ऐसे डिनोट करेंगे दोनों को, फिर लिखेंगे कि राउत महोदय के अनुसार। चलिए हम आपको लिख के दिखा देते हैं। बोलते हैं इनके
नियम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि राउत महोदय के, ये मिटा दे रहे के अनुसार किसी बीकर में, किसी बर्तन में, बर्तन या बीकर जो भी बोले, बर्तन में दो प्रकार के ए और बी वाष्पशील पदार्थ मिलाने पर तथा उनको नीचे से तापमान देने पर उस पर लगने वाला दाब कुल दाब के बराबर होता है। P बराबर PA प्लस P, इतना। और हम आगे ये भी कर सकते हैं, PA को PA प्रोपोर्शनल XA, दूसरा PA प्रोपोर्शनल XB। अब आप सोचेंगे ये दोनों कहाँ से आया? देखिए, कितना हम पदार्थ उसमें मिलाएंगे, एक की मात्रा उतना ही तो दाब लगेगा, वाष्प दाब लगेगा ना, उतना ही वाष्प दाब बढ़ेगा। मात्रा कम मिलाएंगे तो वाष्प दाब कम बनेगा, ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा लगाएंगे, वही बात है। जितना हम ये पदार्थ, यह को हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, जितना ही पदार्थ डालेंगे उतना ही वाष्प दाब लगेगा। अगर ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो PA बराबर P0A XA बस हो जाएगा। इधर PB बराबर PB0 पूरे XB। अब इन्हीं दोनों का मान ले जाके यहाँ पे रख देंगे। देखिए, आप देखते रहिए, इन्हीं दोनों का मान ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। P बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB। यही राउत जी का नियम था। आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ये वीडियो, तो आप एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। पर याद रखिए, आपको एग्जाम में एक फिगर भी बनाना होगा और इतना लिखना भी होगा, और इतना जो मैंने लिखा है बाकी ये सब लिखना होगा। तभी आपको या 3 नंबर में या तो 5 नंबर में आने की कम संभावना है, 3 ही नंबर में ज़्यादातर आएगा राउट करेंगे। अगर सीमाएं आ गई तो 5 नंबर में आएंगे कन्फर्म। सीमाएं आप क्या लिखेंगे, मैंने जो बताया था कि अवाष्पशील पदार्थ होगा तो इनका नियम नहीं काम करेगा, अगर एक अवाष्पशील रहेगा और एक वाष्पशील रहेगा तो इनका नियम काम करेगा, अगर दोनों वाष्पशील हो गए तो भी इनका नियम काम करेगा। यही 3 सीमाएं होती हैं। हम आशा करते होंगे आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और हम चाहते हैं कि आप कौन से टॉपिक का चाहते हैं अगली बार मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।